सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत सीरीज़ में जिसका नाम है NCERT सॉल्यूशन सीरीज़। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं वीडियो डाल रहा हूँ और ये हमारा वीडियो एकदम कंटिन्यूएशन चल रहा है। आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 की। और स्टूडेंट्स के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चलेंगे। उसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि भाई आपका साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, उसकी टेबल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि भाई इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर, देखो ध्यान से देखना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी का। इसकी हमें क्या निकालनी स्टूडेंट्स? वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी स्टूडेंट्स? वैल्यू निकालनी है हमें। तो चलो देखते हैं भाई क्या होगी इसकी वैल्यू। ओके, तो समझने का प्रयास करो। देखो ये है हमारा सोल्यूशन, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये हमारा सोल्यूशन दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो समझो, पी आर प्लस क्यू आर। एक तो पी क्यू आर हमारा एक क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है। और राइट एंगल एट क्यू कहना, यानी कि राइट एंगल कहाँ बनना है स्टूडेंट्स? क्यू पे बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू बना दो आप राइट एंगल, और पी क्यू का मान आप रख दो यहाँ पे 5 यहाँ पे आपको रख दो। अगर यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों की साइड का मान पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है, तो भाई यहाँ पे क्यू आर को क्या मान लो? एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लो। तो जब आपने जब यहाँ पे क्यू आर को क्या माना? एक्स माना, तो यहाँ पे पी आर प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो पी आर इज इक्वल टू, फिर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे x इधर चला जाएगा तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम निकाल दो, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, लगाओ। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस आपकी क्या है भाई, देखो आपका पी आर ही तो हाइपोटेन्यूस थी, तो 25 माइनस एक्स हो गया। तो भाई ठीक है, यहाँ पे 25 माइनस एक्स हमने का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। 625 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए इंटू पी, 2 इंटू ए इंटू पी, ये था ये भी था, तो 50x हो गया इक्वल टू 25। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे 25 कर दिया है, और बेस आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट गया। 625 में से जब 25 घटाओगे 600 बचेगा, और 50x यहाँ पे आ गया, 50x ये 50 ये कट गया, x का मान क्या आ गया? 12 आ गया। अगर x का मान स्टूडेंट 12 आ जाता है, तो देखो यहाँ पे अगर x का मान 12 है, तो यानी कि अब देखो समझने का प्रयास करो, x का मान यहाँ पे 12 है, तो 25 में से यहाँ पे मैंने क्यू आर का मान क्या आ गया? 12 आ गया। और 25 माइनस एक्स, जब मैं यहाँ पे 25 में से अगर मैं 13 घटा लूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 25 में से अगर मैं 12 घटा लूंगा क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो यानी कि हमें हाइपोटेन्यूस कितनी मिल गई? 13 मिल गई, और बेस कितना मिल गया? 12 मिल गया। तो जब हमें मिल गया, तो उसके बाद देखो साइन पी कह रहा है। अब यहाँ देखो एंगल बन कहाँ रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे एंगल भाई यहाँ पे बन क्या कहाँ रहा है? यहाँ बन रहा है। तो एंगल की सामने वाली साइड क्या होती है भाई, सीधी सीधी बताओ? परपेंडिकुलर होती है। तो भाई यानी कि जो साइन पी का मान क्या हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। फिर देखो एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ बन रहा होता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता। बन कहाँ रहा है? देखो यही पूरी एक्सरसाइज यही आपको समझा रही है कि जहाँ एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज अब आपकी खत्म होने को है। साइन पी का मान निकाल दिया, कॉस पी कह रहा है, तो कॉस पी के लिए बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि पी कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। उसके बाद देखो फिर आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे अब आप बताओ हमें कि भाई यहाँ पे 10p का मान बताओ। तो 10p बराबर मैंने यहाँ पे लिख दिया sin p अपॉन cos p। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो अब यहाँ पे sin p का मान हम यहाँ पे रख देते हैं 12/13, cos p का मान हम लोग रख देते हैं 5/13। उसके बाद यहाँ पे 13 से 13 काट दो, 12/5 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10p का मान क्या आ जाएगा? 12/5 आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा था, sin p, cos p और 10p का। वैसे निकाल सकते थे। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है? ये 12 है, और बेस क्या है? 5 है। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा आपका सोल्यूशन। तो लाइक जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, सपोर्ट करते रहो भाई, सपोर्ट से ही सब कुछ होता है, ठीक है। चलो मैं यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।